इजराइल हमास युद्ध पर बहुत सारे देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में मामला उठाया और कहा, अपील किया जो हमास और इजराइल में जो युद्ध हो रहा है, युद्ध रुक जाना चाहिए। इसके पक्ष में बहुत सारे देश थे जो युद्ध रोका जाना चाहिए। उसमें वोटिंग हुआ, वोटिंग में भारत ने भी युद्ध रोकने के लिए पक्ष में वोटिंग किया, लेकिन नतीजा बेनतीजा रहा। अमेरिका ने वीटो कर दिया। इजराइल भारत का आज से 50 वर्ष पहले से दोस्ती है, चाहे यूपीए गठबंधन हो कि एनडीए गठबंधन हो, यह दोस्ती बरकरार है। लेकिन इजराइल को अभी कष्ट हुआ, हमारा सबसे विश्वसनीय मित्र भारत ने युद्ध रोकने के लिए प्रस्ताव पर अपना मतदान दिया। इससे वह बहुत नाखुश है, बहुत। लेकिन मैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब से अपील करना चाहते हैं कि छोटा सा वोट है, छोटा सा वोट है, 5 लाख नहीं 10 लाख अधिक से अधिक अमेरिका में भारतीय रहते हैं। तो ये 5-10 लाख वोट का कोई महत्व तो नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में 5 लाख 10 लाख का वोट की कोई महत्व नहीं है, और वहाँ पर आधा % भी नहीं है अमेरिका में भारतीय। लेकिन उसके लिए ट्रंप साहब जब थे राष्ट्रपति, तो ट्रंप और मोदी का होर्डिंग लगा हुआ था अमेरिका में, भारत में, सब जगह। फिर ट्रंप साहब, फिर बाइडेन साहब आए तो मोदी बार बार भारत आते हैं और भारत के प्रति एक अच्छा दोस्त का व्यवहार करते हैं। भारतीय जो भी अमेरिका में हैं उनके साथ भी, वहाँ की जनता भी, वहाँ की सरकार भी, जो बाइडेन साहब भी बहुत अच्छे से पेश आते हैं। छोटा सा वोट के लिए भारतीयों का इतना सम्मान होता है। हमारे देश में 20% के लगभग मुसलमान हैं, 20% के लगभग मुसलमान हैं। वह वोट एंटी मोदी एनडीए गठबंधन के पक्ष में चला जाएगा। नेपोटिज्म किंग भारत में बैठा हुआ है, जो बहुत है। आज चीन की समस्या क्या है? आज ये पाकिस्तान, ये हमास, ये अलकायदा, ये कतर, ये क्या है? यह भारत में जो 10-20% वोट है, उस वोट लेने के लिए हमारे देश के नेताजी, कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी जितना भी है, कांग्रेस पार्टी के समेत जितना भी क्षेत्रीय पार्टी है, उनके साथ समझौता होता है। और देश के सबसे बड़े राजनेता, भारत में सबसे बड़े राजनेता परिवार होता है तो राहुल गांधी जी होते हैं, जिनके नाना भी, जिनके दादी भी, जिनके पिताजी भी, सबके सब प्रधानमंत्री हैं। और जो सोनिया गांधी जी अभी 4 से 14 तक तो वही सर्वा थी, प्रधानमंत्री का पद नहीं ले, लेकिन कांग्रेस संसदीय बोर्ड का और यूपीए गठबंधन का सर्वमान्य नेता तो वही थी। लेकिन वह राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर वीडियो मांगते थे, हमको वीडियो दिखाइए। तो ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं, नेपोटिज्म गैंग बैठे हुए हैं, सर्वतंत्र से जुदा करने वाले एक केजरीवाल जैसे व्यक्ति बैठे हुए हैं,
दिल्ली को में शाहीन बाग बना दिए हैं, दिल्ली में शाहीन बाग बना दिए हैं। हर राज्य में हिंदू लड़कियों के साथ, हिंदू लड़कों के साथ सर्तन से जुड़ा हुआ है पूरा भारत में, लेकिन एक शब्द भी विरोधी दल बोल नहीं पाते हैं। इसी के भय से मोदी जी आप युद्ध रोकने के लिए प्रस्ताव पर सहमति दिए, जो हमसे मुसलमान वोट, जो नियम है, आपको कष्ट हुआ, आपको ऊपर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, 3000 से अधिक लोग मारे गए। भारत में पुलवामा अटैक हुआ, आपके यहाँ हमला हुआ, 2000 से कम 2000 लोग मारे गए इजराइल पर हमला, हमास के आतंकवादी हमला में। तो आप उसका बदला लेंगे ही, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में हो या मामला उठाता रहेगा, लेकिन हम मामले उठते रहेंगे। आपको जो करना है, भारत आपका अभिन्न मित्र है, भारत आपको हर तरह से जितनी आवश्यकता होगी उतना आपको मदद करेगा है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का भी एक परिस्थिति है, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी है, विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है भारत ही है, और उसमें भी यूपीए गठबंधन और एंटी भाजपा सक्रिय है। तो इसी के भय से यह मत कहा जाए, माननीय जो नेतन्याहू साहब, यह नहीं कहा जाए भारत आपके साथ विश्वासघात किया। भारत आपके साथ आपके साथ तो क्या, किसी के भी साथ भारत विश्वासघात नहीं करता है, किसी के साथ भी। हम लोग विश्वासघात की नीति जानते ही नहीं हैं। हमारे भारत के सभ्यता संस्कृति में आज से 1.5 लाख वर्ष पहले से भी किसी को ठगने का, हाँ किसी ने हमको छेड़ा, हम उसको उसी भाषा में जवाब देने में टाइम लगता है भारत को। आज से नहीं, 1.5 लाख वर्ष पहले से ही सीता जी का अपहरण हुआ तो हम तुरंत नहीं मार दिए रावण को, मिसाइल अटैक कर मार देते, उसे मारने में टाइम लगा। युद्ध हुआ तब उसे मार दिया गया, उसे सत पद से हटा दिया गया। इसलिए यह जो नेतन्याहू साहब, यह जो कहना आपका भारत ने आपके साथ विश्वासघात किया, ये बात नहीं। भारत की परिस्थितियां ही ऐसी है जो खुल के आपको समर्थन नहीं कर सकते हैं। हाँ, दोस्ती आपने मांगा 1 लाख लेबर हमको चाहिए, तो 10,000 लेबर आपको भेज दिया गया, और फिर आपको इतना भी जो भी सैन्य क्षमता हो या लेबर का काम हो या इंजीनियर का काम हो, कि जो भी जरूरत होगा वह भारत आपको सदैव भेजता रहेगा। और आप भारत के एक विश्वसनीय मित्र होने के नाते भारत आपके साथ है, आपके हर दुख के साथ है। चाहे आप जितना दिन तक युद्ध करते रहें, भारत से जो अपेक्षा करेंगे वह आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम अमेरिका नहीं है, यह हमें ज्ञात है। कुछ लोगों को, छोटे देशों को यह होता है कि हम अमेरिका हो गए। अमेरिका हम नहीं हो सकते हैं। अमेरिका का सैन्य बेस, अमेरिका का जितना विश्व में जितना बड़ा सैन्य बेस अमेरिका का है, हर देश के बगल में, और वहाँ पर अमेरिका किसी भी देश में हमला करने के लिए अमेरिका से सेना नहीं निकल सकता है। अमेरिका की सेना अमेरिका में ही बैठेगी, वह सैन्य बेस पर ही इतने उसके सैनिक अधिकारी सेना है, और जितना भी युद्धपोत वहाँ पर है वह वहीं से वह से टारगेट ले लेगा। भारत को वह क्षमता अभी प्राप्त होने में बहुत विलम्ब है। भारत को वह क्षमता अभी प्राप्त नहीं हुआ है। भारत उस तरह अब शुरू हुआ है, अब शुरुआत हुआ है। हम जहाँ जहाँ हमारे दुश्मन देश हैं वहाँ वहाँ हम सैन्य अड्डा बनावे, सैन्य बेस बनवावे, समुद्र में हो या थल पर हो या जल में हो। तो वह भारत अमेरिका नहीं है, कभी भी हम अमेरिका नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उसका डिफेंस सिस्टम
उसका मिसाइल सिस्टम, क्या उसका सैन्य बेस, किसी भी 50 चाइना मिल करके भी विश्व का सभी देश मिल जाए एक साथ तो अमेरिका से अकेला युद्ध नहीं कर सकता है। एक अकेला अमेरिका रहेगा और विश्व का सारे शक्ति रहेगा एक साथ, तो उसे आप युद्ध में नहीं हरा सकते हैं किसी भी परिस्थिति में नहीं। बल्कि भारत को वह क्षमता नहीं है। भारत को क्षमता है तो अपने आप तक सीमित है। हम 1971 में पाक को 2 भागों में बांट दिए। वह इसलिए हम दिखा दिए, वह करना पड़ा हमको, क्योंकि इंदिरा गांधी के पिताजी नेहरू जी थे, उन्होंने उनके निर्णय के चलते चाइना का आक्रमण हो गया और चाइना ने हमें युद्ध में, हम तो युद्ध लड़े ही नहीं, लेकिन चाइना ने हल्ला किया कि हम भारत को हरा दिए। तो उस प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने चाइना को दिखा दिया जो हम युद्ध नहीं लड़ते हैं। युद्ध लड़ते हैं तो हम आपके दोस्त को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, चाहे आप उनको भी मदद करते। चाइना उस वक्त भी पाकिस्तान के साथ था, लेकिन उसे कोई क्षमता है नहीं, और दिखावटी के लिए, भाषण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन सैन्य क्षमता या हथियार या डिफेंस सिस्टम में किसी भी परिस्थिति में उसके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन वह पूरे विश्व में अपना रौब दिखाता है। जब भारत से युद्ध हुआ डोकलाम में, गलवान में और तवांग में, तो चीन की सेना कहीं टिकी। लेकिन भारत का परिस्थिति कुछ ऐसा है जो आपको संयुक्त राष्ट्र में आपको मदद नहीं कर सका। लेकिन बहुमत वोट देने से ही क्या, जब भी अमेरिका ने वीटो कर दिया तो सारी डिमांड तो फिसंडी हो गया। इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए नेतन्याहू साहब को अपना युद्ध रोका जाना जरूरत है, लेकिन आपका परिस्थिति क्या करता है आप उसी मुताबिक काम करेंगे, क्योंकि आपके देश पर हमला किया और कुछ आतंकवादी गुट जो है, चाहे पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, लेबनान में है, हुती में है, जो कतर में है, उन्हें अब दुनिया में अपने ब्रदरहुड को बढ़ाने के लिए हिंदुओं को, सिखों को और अंग्रेज़ों को, क्रिश्चियन को दुनिया से मिटाने का एक व्यवस्था किए हैं, एक साजिश रचे हैं कि दुनिया से हम क्रिश्चियन को मिटा देंगे। हमारा जनसंख्या 190 करोड़ है, हम क्रिश्चियन को मिटा देंगे, हम हिंदुओं को मिटा देंगे। आप पाकिस्तान में क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या सिख हो, सबको काट के फेंक देता है। यह पाकिस्तान लेबोरेटरी है आतंकवाद का, उससे भारत का युद्ध होता रहता है, छोटे झड़प वो दिन होता है। तो इसलिए आपकी परिस्थिति के मुताबिक आप काम करेंगे, किसी के दबाव में नहीं। भारत अपनी परिस्थिति के साथ आपको भी दोस्ती रखेगा, आतंकवाद से भी लड़ेगा और आपको दोस्ती भी रखेगा, अपना डिफेंस भी करेगा और अपना चुनाव को भी मजबूती से, चुनाव में जीतेंगे हम तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। थैंक्स।